ओके बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया था, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन के बारे में बताने के बाद मैंने बोला था कि डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेशन, इसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें लास्ट लेक्चर पे मैंने डिस्कस किया था, तो उस लेक्चर को देखते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं उस स्लाइड को। तो यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेशन मैंने लिखा है। तो जो डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर हम देखें तो दो टाइप से थोड़ा सा इनकी स्टडी की जाती है, ठीक है ना। जैसे पहला तो एक हम मान लेते हैं कोई पैरासाइटिक प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जैसे उसमें बैक्टीरिया के बारे में बताया था मैंने, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं। दूसरा मैंने एक और बताया था कि कुछ कैलोरी डिफिशियंसी अगर हो जाए, ठीक है ना, या आप उसको अगर कॉमनली बोलो भाई कैलोरी डिफिशियंसी हो गई, प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई, तो उसको एक टर्म दे दिया हमने, मीन्स डाइटरी डिसऑर्डर। क्लियर है बात। डाइट में आप उन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हो तो बॉडी कहीं ना कहीं मीन्स प्रॉब्लम से क्या करेगी, सफ़र करेगी, ठीक है ना। तो इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। मीन्स पहला जो है बेटा वो है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, ठीक है ना। पैरासाइटिक डिसऑर्डर पैरासाइटिक डिसऑर्डर, ठीक है। और दूसरा है आपका डाइटरी डिसऑर्डर। दूसरा है डाइटरी डिसऑर्डर। दूसरा है डाइटरी। दूसरा डाइटरी डिसऑर्डर। डाइटरी डिसऑर्डर डाइटरी डिसऑर्डर, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें भी कुछ चीजें देख लेंगे हम लोग। ये आपका पैरासाइटिक हो गया और ये आपका हो गया डाइटरी हो गया, ठीक है ना। तो पैरासाइटिक में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं। सपोज दैट जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और वायरसेस, ठीक है ना। थोड़ा सा हम अगर देखें कि बैक्टीरिया मोस्टली जो रहते हैं बैक्टीरिया और वायरस से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभी अदर सब्सटेंसेस, अदर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीन्स पैरासाइटिक डिसऑर्डर के लिए, ठीक है ना। मोस्टली आप इन्हीं से बात करोगे, मीन्स ये मोस्टली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अदर जो रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरिया और वायरस के अलावा, वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका टेप वर्म, ठीक है ना। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ये, ठीक है ना। जब हम अनडाइजेस्टेड फूड मीन्स अनकुक्ड फूड जब खाते हैं, ठीक है ना, अच्छे से, जैसे पॉर्क वगैरह हो गया, ठीक है ना, तो ये कंटेंट बॉडी में हमारे जाएगा, वो फूड जो प्रॉपरली अनकुक्ड है, ठीक है ना, अच्छे से पका हुआ खाना नहीं है, ठीक है ना, वो जब जाता है तो इससे इन्फेक्शन कॉज होगा, ठीक है ना। और उसमें कौन रहता है, टीनिया सोडियम रहता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। कैसे होता है वो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वगैरह में, तो वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो अभी टेप वर्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये सब चीज़ें दिमाग में रहना चाहिए। ये बेटा पता है रिबन लाइक होता है, जैसे गर्ल्स वो रिबन बांधती है ना पीछे, वैसे रिबन चपटा एकदम, ठीक है ना, उस तरीके से रहता है ये। टेप वर्म हो गया। राउंड वर्म, उसके बाद थ्रेड वर्म, पिन वर्म, जो आप समझ रहे हो, सही समझ रहे हो एकदम, पिन, ठीक है ना।
उसी तरीके से क्या करता है, इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट कर देता है, ठीक है ना। ये वर्म, तो पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ, जो अपना फूड हम लोगों से ले रहा है, ठीक है ना, ऐसा वर्म जो अपना फूड हम लोगों से ले रहा है, इसलिए वो हमारा पैरासाइट होगा। बात समझ में आ रही है ना। पिन वर्म, उसके बाद एक और यहाँ पे कर देते हैं हुक वर्म। ठीक है ना। ये सब क्या है, पैरासाइटिक मींस डिसऑर्डर है किसके, डाइजेशन के। क्लियर है बात बेटा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें मींस डाइटरी डिसऑर्डर में, ठीक है, प्रोटीन एंड अदर calories providing content, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग पैरासाइटिक जो यहाँ पे है, पैरासाइटिक ये पहला हो गया था और ये क्या हो गया था, दूसरा हो गया था, ठीक है ना। अब हम लोग पहले में जो पैरासाइटिक डिसऑर्डर है उसके लिए कौन फैक्टर जिम्मेदार था, इसको मैंने बता दिया। डाइटरी के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, ये मैंने बता दिया। अब पैरासाइटिक डिसऑर्डर में इस फैक्टर की वजह से, ठीक है ना, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन से डिजीज होती है ना, उसको एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है बात। तो पहला जो है इसमें वो है आपका जॉन्डिस। जॉन्डिस 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 की जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम है, लीवर की, ठीक है ना। लीवर अफेक्टेड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारी जो आई है, स्किन है, वो क्या हो जाती है, बिकम येलो हो जाती है। अच्छा किया, अच्छा कलर चूज किया है, येलो वाला, ठीक है। स्किन एंड आई become yellow due to deposition of Sarans, due to deposition of bile pigments, बाइल पिगमेंट्स, जो कि क्या होता है बता चुका हूं मैं, बिलिरुबिन और बिलिबर्डिन, ठीक है ना। तो ये तो जॉन्डिस की बात हो गई, ठीक है। एक बीमारी हो गई। दूसरी बीमारी हम लोग अब करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, कुछ पॉइंट ही हैं, स्पेस को यूटिलाइज कर लेते हैं हम लोग। सेकंड जो है बेटा वो है आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में क्या होता है कि एक्चुअल में जो स्टमक में फूड होता है, ठीक है ना, जो स्टमक में फूड होता है वो बैकफ्लो कर जाता है, ठीक है ना, बैकफ्लो करता है थ्रू माउथ एंड आउटसाइड। क्लियर है बात। मतलब जो फूड होता है
स्टमक में वो बैक फ्लो की वजह से थ्रू द माउथ आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। इसमें बैक फ्लो ऑफ फूड नहीं बोलेंगे, स्टमक कंटेंट बोलते हैं। स्टमक कंटेंट, backflow of stomach content, outside from the माउथ ओपनिंग कर सकते हैं, माउथ भी बोल सकते हैं ना बेटा, माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग, क्लियर है बात, ठीक है ना। एक बार इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है, यहां पे ये हो गया। एंड इसमें द फीलिंग nausea preceding vomiting, ठीक है। बैक फ्लो होता है नोजिया, जैसे होता है ना कि कोई आपको कभी कभी लगता है कि ऐसे अभी मिचली आ रही है वोमिट करने का, ठीक है ना, वही उसी मिचली को नोजिया बोलते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये आपका वोमिटिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। स्पेस है या आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग, आगे ही चलते हैं। हो गया नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है आपका बेटा। या नोट कर लो, मैं इधर साइड में ही कर लेता हूं, ठीक है ना। थर्ड नंबर में डायरिया, डायरिया में एक्चुअली इसमें बेटा ना फ्रिक्वेंटली बाउल मूवमेंट, ठीक है ना। लगातार कुछ भी खाओगे ना तो लगेगा बस वॉशरूम ही जाना है, ठीक है ना। पानी भी पियोगे ना तब भी लगेगा कि अभी बस गड़बड़ हो जाएगा सारा। जैसे घर में होगा ना, जो आपसे आपकी सेहत का जो ख्याल रखता है, भाई मम्मी हो गए, पापा हो गए, सोचेंगे बेटा कुछ खा लो, या घर पे मामा जी आ गए मिठाई लेके, बोले अच्छा तो थोड़ा सा खा लो, लेकिन आप सीधे क्या बोलोगे, अरे कुछ भी खा रहे हैं तुरंत लग रहा है कि भागना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंटली बॉवल मूवमेंट टेक्स प्लेस, फ्रिक्वेंटली या बॉवल मूवमेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज्ड, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हो, फ्रिक्वेंटली बॉवल मूवमेंट टेक्स प्लेस बेटा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। और क्या होता है, फ्रिक्वेंटली बॉवल मूवमेंट टेक्स प्लेस, और क्या होता है, क्या होगा समझ रहे हो, ठीक है ना। मतलब इतना लिक्विड
जो स्टूल के साथ में जो फैसीज है, फीकल मैटर है, ठीक है ना, फीकल मैटर जो आप जाते हो वॉशरूम सुबह सुबह, ठीक है ना, लगता है कि अरे पूरा दिन अच्छा हो गया, ठीक है ना, तो देखो टेक्स प्लेस एंड more liquid released with fecal या feces आप बोल सकते हो, with feces, ठीक है ना, विथ फैसीज, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज इसमें होता है कि फ्रीक्वेंटली बाउल मूवमेंट टेक्स प्लेस एंड मोर लिक्विड रिलीज विथ फैसीज। और इसमें पता है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सही से हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, विच इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है, ये फिनोमिना क्या इंडिकेट करता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल और फूड मटेरियल absorption of food material does not take place. क्लियर है बात बेटा? बोलिए, ठीक है ना। क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, ये प्रॉब्लम क्या इंडिकेट करती है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए लगातार मीन्स लिक्विड मटेरियल के साथ में जो फीकल मैटर है बराबर वो निकलता जा रहा है, ठीक है ना। आपका पहला जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग और आगे चलते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। पीकू मूवी देखे हो आप लोग? पीकू, जो उसमें अमिताभ रहता है ना, उसको कॉन्स्टिपेशन ही रहता है, लगेगा कि बस शायद इस बार हो जाएगा, इस बार मिशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है ना, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन। या ये वाला आ रहा होगा ना, ठीक है ना, अब चीजें दिमाग में आ रही होंगी, ठीक है ना, तो थोड़ा फोकस होके करोगे तो चीजें थोड़ा सा आएंगी, ठीक है ना, क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि इसमें जो फीकल मैटर है, ठीक है ना, जो फैसीज होता है, ठीक है ना, वो कोलन रीजन में ही क्या रहता है, रिटेन रहता है, रुका हुआ रहता है, ठीक है ना। फैसीज यहाँ पे EAS, ठीक है ना, फैसीज रिटेन इन द कोलन
in the colon region, in the colon region, in the colon region, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जो फेसिस होगा वो रिटेन होगा कहाँ पे? कोलन रीजन के पास में होगा, ठीक है? क्लियर है बात? नोट कर लीजिए। कोलन एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है ना? लार्ज इंटेस्टाइन में मैंने बताया है कि सीकम होता है, कोलन होता है, ठीक है? फिर क्या होता है? रेक्टम होता है, और रेक्टम के पास में ही फेसिस इकट्ठा होता है, और वहाँ से म्यूकस का जब सिक्रेशन करता है तो धीरे धीरे क्या होता है? प्रोसीड ऑन होता है थ्रू एनस। रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक है ना? तो कोलन रीजन के पास में, ठीक है ना, रुका हुआ रहेगा, लगेगा अच्छा रेक्टम से अब निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक है ना? तो एक्चुअली बाउल जो मूवमेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? इरेगुलर होता है। लगेगा कि इस बार जाएंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन इरेगुलर का मतलब क्या है आपको भी नहीं पता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, बाउल मूवमेंट इरेगुलर। मूवमेंट irregularly, irregular, ठीक है ना? एक और इसमें बचता है, वो है इनडाइजेशन, ठीक है ना? तो उसको कर लेंगे हम लोग। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है? इसके बाद हम लोग आएंगे इनडाइजेशन करने के बाद डाइटरी डिसऑर्डर में। उसमें प्रोटीन जो डिसऑर्डर मीन्स जो प्रोटीन डाइटरी डिफिशियंसी है, कैलोरी डिफिशियंसी है, उस चीज़ को बताएंगे। उसमें दो डिजीज आप लोग करेंगे, एक मैरास्मस करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? क्वाशियोरकर करेंगे। तो उसको भी इस पेज में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो इसको भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है? कौन कौन सा है? मैरास्मस एंड क्वाशियोरकर। तो कौन कौन सा आप पढ़ोगे? मैरास्मस, मैरास्मस, ठीक है ना? ये एक्चुअली बेटा 0 से 1 साल के बच्चों को होता है। जो क्वाशियोरकर होता है वो 1 से 5 साल के बच्चों को, ठीक है ना? तो कर लेंगे हम लोग। पहले तो इसको यहाँ पे इसको करेंगे। इस पेज में मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कौन कौन सी डिजीज हमें इसमें करनी है। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर एक है क्वाशियोरकर, ठीक है ना? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया है? करिए। हो गया बेटा? ओके। इसमें फोर्थ किस नंबर पे था? फिफ्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर पे है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, ठीक है ना? इनडाइजेशन, इनडाइजेशन।
इसमें क्या होता है, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड हो नहीं पाता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, लगता है हमेशा पेट भरा हुआ है, फीलिंग फुलनेस, ठीक है ना। उसका रीज़न भी क्या है, आप बहुत ज़्यादा ठेले का सामान खा लिए, ठीक है, चाउमीन उठा के खा लिए, ठीक है ना, आई बात समझ में, खाते होगे ज़रूर, ठीक है। तो मतलब स्पाइसी फूड आपको बहुत पसंद हो, ठीक है ना। या कभी कभी क्या होता है, डाइजेस्ट, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एंजाइम प्रॉपर नहीं रिलीज हो पाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ये भी एक रीज़न है, ऐसा नहीं कि आप ही लोगों की गलती है, कभी कभी हमारा शरीर भी जवाब दे देता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, पहला रीज़न क्या मेंशन कर सकते हैं, unable to proper digestion of food, unable to the proper digestion of food does not takes place, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं, डाइजेशन of food digestion of food does not takes place properly, ठीक है ना। और ये क्या कॉज करता है, अगर प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो कॉज क्या करेगा, फीलिंग फुलनेस, ठीक है ना। क्या कॉज करेगा, ठीक है ना, क्या कॉज करता है, फीलिंग फुलनेस, ठीक है ना। अब इसका रीजन क्या है, ठीक है ना, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है इसका, प्रॉपरली अगर एंजाइम नहीं निकल रहा है तो, प्रॉपरली डाइजेस्टिव एंजाइम अगर नहीं निकल रहा है तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो inadequate enzyme secretion, inadequate digestive enzyme secretion, digestive enzyme secretion, ठीक है ना। ये एक बात हो गई। दूसरा क्या होगा बेटा, एंजाइटी, तीसरा क्या होगा, ओवर ईटिंग, दूसरे किसी के यहाँ चले गए, पनीर देखे नहीं हो, ठीक है ना, लगे पनीर खाने, ओवर ईटिंग, अरे जितना डाइट हो उतना ही पनीर खाओ, ठीक है ना, पता लगा वो रखा हुआ है, छान ले गए पनीर पूरी, ठीक है ना। तो ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, इसमें इसको सारे एक अंडरलाइन करते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, ओवर ईटिंग, स्पाइसी फूड, और ऐड कर सकते हैं इसमें फूड पॉइजनिंग,
पॉइजन। एक्चुअली बेटा ना होता क्या है कि जब फूड ज़्यादा टाइम तक आपके बॉडी में रुकेगा ना तो सड़ने लगेगा। भाई जितना जिसको जितना देर तक काम है उतनी देर तक बॉडी में रहना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे आप यहाँ पे क्लास कर रहे हो, अब आपका टाइमिंग जो पर्टिकुलर टाइमिंग है वो डिसाइडेड है, वहाँ पे टीचर भी मौजूद है, लेकिन अब आपको बोल दिया जाए कि भाई रात भर आराम से रहो, कोई समझ रहे हो ना कि आप रात भर रहो आराम से, तो क्या करोगे? कहीं एसी खोल ले जाओगे, ट्यूबलाइट को टेढ़ा कर दोगे, ठीक है, बोर्ड पे कुछ इधर उधर करोगे, भाई पढ़ाई हमेशा थोड़ी करेगा, ठीक है ना। जो पढ़ाई का इसीलिए साइंस क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, हर चीज़ सिस्टम से चलता है, ठीक है ना। जो साइंस का स्टूडेंट होता है इसीलिए वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है ना तो उसको तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ये सब क्या करते हैं, नहीं आया ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट रख लिए, प्रिपरेशन कर लिए किसी एग्ज़ाम की, ठीक है, यूपीएससी अपना देने लगे, वो भी क्रैक करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, डाइटरी डिसऑर्डर में आएंगे, ठीक है। डाइटरी डिसऑर्डर में पहला क्या करेंगे, मैरेस्मस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्वाशियोटर करेंगे, ठीक है। हो गया है, बोलिए। दूसरा क्या था, दूसरा हम लोग का था डायट्री डिसऑर्डर। डायट्री डिसऑर्डर दूसरा नंबर पे था ना, बोलो। डायट्री डिसऑर्डर, और डायट्री डिसऑर्डर में देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल इशू होता है, महामारी फैलती है, ठीक है ना, उस वजह से कोई न कोई जो एरिया होता है वो प्रभावित हो जाता है इन चीज़ों से, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है ना, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी पॉलिटिशियन मीन्स कुछ ऐसा कंट्री में प्रॉब्लमेटिक कुछ चीज़ें होती हैं उनको अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पता लगा कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो गया, वहाँ पे वो डाइट की कंटेंट वो पहुँच नहीं पाए, या कोई नेचुरल कोई आपदा आ गई, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो उस वजह से वहाँ के लोग सफ़र कर जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, मान लो ये चीज़ तो एक लार्ज स्केल पे हो गया, एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, ये सब टर्म दिए हुए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात एक और है, सपोज दैट मदर अपने बच्चे को जन्म देती है, ठीक है ना, किसी कारणवश उसका बच्चा मदर के मिल्क को शायद एक आध दिन ही लिया होगा, उसके बाद वो नहीं ले पा रहा है, उसको बाहर से मिल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है ना, तब भी ये डाइटरी डिसऑर्डर हो गई, क्योंकि मदर के मिल्क में जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है ना, जो वो आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, वो भाई जो बाहर से आप मिल्क ले रहे हैं, मदर भाई माँ होती है, ठीक है ना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। बट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए, सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, उन चीज़ों भाई किसी न किसी चीज़ का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? भाई जितना अच्छे से माँ अपने बच्चे का ख्याल रखेगी उतना अच्छे से कोई थोड़ी रखेगा। समझ में आ रही बात ना? ये मानते हो ना कि मदर से भाई ज़्यादा केयरिंग कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो गाय का बछड़ा हो, चाहे इंसान का बेटा हो या बेटी हो। क्लियर है बात? ठीक है ना। तो डाइटरी डिसऑर्डर में जो पहली डिजीज होती है वो क्या है, मैरेस्मस है, दूसरा क्या है, क्वाशियोकर है। तो पहला जो है हम लोग करते हैं मैरेस्मस। और इसमें होता क्या है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी एंड कैलोरी डिफिशियंसी, ठीक है ना। प्रोटीन डिफिशियंसी और कैलोरी डिफिशियंसी डिसऑर्डर है। इसमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, वो ये हैं कि इस
प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम किसको होता है और इस प्रॉब्लम के होने से बॉडी में क्या क्या मीन्स डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये जो है ये 0 से 1 साल के बच्चे को, 0 से 1 साल के बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। जल्दी ही मदर का जो मिल्क फीडिंग है छूट गया, ठीक है ना, बाहर से प्रोडक्ट दिया जा रहा है, शायद उस प्रोडक्ट में उतनी जान ही नहीं है। आई बात समझ में, उसकी डाइट कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, पेट भर जा रहा है लेकिन वो कंटेंट उसको मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो 0 से 1 साल के बच्चे को, 0 से 1 साल ना लिखो, इनफैंट्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। 0 से 1 साल के बच्चे को क्या बोला जाता है? इनफैंट। इनफैंट्स, क्लियर है बात? बोलिए, ठीक है। ये तो एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे, इसमें क्या होता है कि लिम्ब जो है, लिम्ब का मतलब होता है फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ये फोर लिम्ब हो गया हाथ आपका, पैर जो क्या हो गया, ये फोर लिम्ब हो गया, पैर क्या हो गया, हाइंड लिम्ब, मतलब पीछे का पोर्शन, ठीक है ना। तो लिम्ब मीन्स लिम्ब्स क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं ना, ठीक है। लिम्ब, जो लिम्ब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, थिन हो जाएंगे, ठीक है ना। स्किन भी क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, स्किन भी क्या होगी, थिन हो जाएगी, थिन होगी, ड्राई हो जाएगी और रिंकल्ड हो जाएगी। थिन, ड्राई एंड रिंकल्ड। और रिंकल्ड बोलते हैं ना कि भाई थोड़ा सा जाते हैं पार्लर में, जाते हैं मेंस वाले मेंस पार्लर में, वुमेन्स वाले वुमेन्स पार्लर में, ठीक है, थोड़ा लग रहा है फेस पे थोड़ा सा कुछ खास नहीं लग रहा है, जरूरी आप फिलहाल उनके लिए नहीं होता है, जो डाइटरी डिसऑर्डर होता है उनके लिए होता है। इसीलिए खान पान पे देखो, जो आप खाते हो ना वो दिखता है, दिखता नहीं कि पेट के अंदर दिखेगा, ठीक है ना, फ्रेशनेस आपको दिखेगी। आई बात समझ में? तो ये है 0 to 1 ईयर इन्फेंट्स। लिम्ब जो होता है थिन, स्किन थिन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एंड जो मीन्स ग्रोथ होता है ना वो डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है ना। ग्रोथ क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हो गया? ग्रोथ एंड बॉडी वेट बिकम डिक्लाइन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक और भी है, ठीक है, जो आपका ब्रेन का जो ग्रोथ है, ठीक है ना, जो मेंटली आप, जो आपका मेंटली जो फ्रेशनेस है, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। मतलब ब्रेन एंड मेंटल ग्रोथ become unpaid, ठीक है ना, बिगड़ जाता है। दोनों का जो सामंजस्य है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। क्लियर है बात? अब आगे हम लोग थोड़ा सा करेंगे
नेक्स्ट जो डिजीज है दूसरा जो है वो है क्वाशियोर्कर। देखो इसमें कुछ चीजें जो है वो मेरेस्मस टाइप का ही रहता है, ठीक है ना। इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन और कैलोरी डिफिशियंसी। क्लियर है बात, प्रोटीन और कैलोरी डिफिशियंसी। यहाँ पे फिलहाल मैं लिख भी देता हूँ इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए। प्रोटीन प्लस कैलोरीज डिफिशियंसी। क्लियर है बात। क्वाशियोर्कर में क्या होता है, इसमें भी जो लिम्स होते हैं वो काफी थिन हो जाते हैं, ठीक है ना। स्किन पे भी इफेक्ट पड़ता है, मेंटल ग्रोथ भी क्या करता है, डिक्लाइन कर जाता है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे इसमें जो बॉडी टिश्यू होता है, ठीक है ना, जो हमारी मीन्स बॉडी सरफेस है, वहाँ पे क्या करते हैं, फैट का डिपोजिशन होने लगते हैं, ठीक है ना। जिससे बॉडी क्या लगती है, फूली हुई लगती है। आई बात समझ में, क्लियर है बात। और एक प्रॉब्लम और होती है, उसको बोलते हैं एडिमा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक मीन्स लिक्विड का सिक्रेशन करती हैं, जो कि हमारे टिश्यू में जाके इकट्ठा होता है, तो हमारा टिश्यू भी क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है ना, पफी लगता है एकदम से, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये क्वाशियोर्कर का है रीज़न। तो इसमें जो है क्वाशियोर्कर में, इसमें भी जो पहला पॉइंट डिनोट करेंगे मीन्स like marasmus, देखो एक रहेगा लाइक मैरेस्मस, दूसरा क्या रहेगा, अनलाइक मैरेस्मस, ठीक है ना। लाइक मैरेस्मस में ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अनलाइक मैरेस्मस में क्या हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन स्किन में, ठीक है ना, एडिमा की प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये सब किसमें हो जाएगा, अनलाइक मैरेस्मस में। क्लियर है बात। तो इसमें बेटा क्या है, लिम्स क्या होंगे, सारांश, लिम्स क्या होंगे इसमें, लिम्स थिन और स्किन क्या होगी, स्किन जो है ड्राई, ठीक है ना। बस देखो कि 2 मिनट, ड्राई एंड मेंटल, जो आपका मेंटल ग्रोथ एंड ब्रेन ग्रोथ क्या करेगा, इसमें भी डिक्लाइन करेगा। मेंटल एंड ब्रेन ग्रोथ क्या करेगा बेटा, डिक्लाइन करेगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और सही से कर देते हैं, मेंटल ग्रोथ डिक्लाइन, ठीक है ना। अब दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, फैट मीन्स अनलाइक टू मैरेस्मस, अनलाइक अनलाइक मैरेस्मस में अगर बात कर रहे हैं, तो अनलाइक मैरेस्मस में फैट डिपोजिशन, ठीक है ना, फैट डिपोजिशन अंडर द स्किन,
ठीक है ना, आई बात समझ में। एडिमा हो गया। इसमें मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, वो फ्लूइड का सिक्रेशन करती हैं और जाके वो टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं। क्लियर है बात? नोट करिए। ठीक है, हो गया है। फैट डिपोजिशन अंडर दिस, है ना, अंडर दिस, अंडर द स्किन। ठीक है ना, एडिमा और फैट डिपोजिशन हो ही जाता है, बॉडी क्या हो जाएगी, काफी स्वेल कर जाएगी। ठीक है ना, swelling the body part। क्लियर है बात बेटा? ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका होता है फिनिश। ठीक है ना, लेकिन इसको फिनिश अभी ऐसे नहीं बोलेंगे, इस पे आपको टेस्ट वगैरह, आपको शीट भेजी जाएगी। ठीक है ना, आप उस पर टेस्ट दोगे, टेस्ट का डिस्कशन होगा। ठीक है ना, डिस्कशन के बाद चैप्टर खत्म होगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।